Good morning students, class 12th, chapter number 5 and chapter name is organizing. Class work number 40, class work number 40 है आपका ये, और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 205 से 207 तक, और टॉपिक है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होने लगती है, बड़ी होने लगती है, और हम बनाने लगते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब हम बनाने लगते हैं तो हमें उसका डिवीज़न करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना पड़ता है। वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, तो एक तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो एक डिपार्टमेंट में आ जाता है, यानी जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आते चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग शॉप, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है शॉप या टेक्सटाइल या मेडिसिन या कॉस्मेटिक, तो जितने भी ये अलग अलग हैं, जैसे शॉप को किस में ले जाएंगे भाई, शॉप डिपार्टमेंट में, मेडिसिन किस चीज़ में आ जाएगी, अंडर मेडिसिन डिपार्टमेंट में, कॉस्मेटिक को कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। तो हर किसी को हमने डिविजनल अलग अलग कर दिया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्हें शिफ्ट कर दिया। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो सुटेबल है वो कहाँ पर है, जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज। एडवांटेज में पहला क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि भाई एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो वो स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देंगे, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, अंडर वन डिपार्टमेंट में। which bring integration and coordination in the activity, integration and coordination के साथ काम करना। नेक्स्ट आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। सेकंड एडवांटेज क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि देयर इज़ नो डिपेंडेंस, क्योंकि इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट से इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। इस तरह के स्ट्रक्चर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की, वो हम इजीली एसेस कर सकते हैं, इजीली पता लगा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एंड होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, बदल सकते हैं इसको। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ से मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है उसे बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक्सपेंशन। ग्रोथ से मतलब है कि पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट था, आज हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं। पहले हमारे यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, आज 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो कहते हैं ग्रोथ होना। एक तरीके से पहले हमारी 2 ब्रांचेस थी, आज हमारे पास 10 ब्रांचेज हैं, तो इसे कहते हैं ग्रोथ होना। डिसएडवांटेज। एडवांटेज होते हैं तो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज भी होते हैं। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड, हर डिपार्टमेंट को ज़रूरी होती है ऑल द रिसोर्सेज, एवरी डिवीज़न, हर किसी के लिए, हर डिवीज़न के लिए, क्योंकि हर जो यूनिट है, जो हर डिपार्टमेंट है वो बटा हुआ है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जो फोकस करता है वो अपने प्रोडक्ट पर करता है ओनली। प्रोडक्ट किस पे भाई, फोकस पे किस पे करेगा, अपने प्रोडक्ट पर ओनली। एंड दे फेल टू कीप देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और वो पार्ट किसके हैं, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं।
नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। क्यों पैदा होते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, जो हम रिसोर्सेज को बांटते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज होना, हमारी लागत बढ़ जाती है ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी की वजह से। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। इंक्रीज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है वहाँ पे, तो इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है सुटेबल। कहाँ कहाँ ये सुटेबल है? तो सुटेबिलिटी में पहला है डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल कहाँ पर है? पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करती है वो मल्टी प्रोडक्ट करती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो वहाँ पर ये डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे भाई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड ही होगा। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू सेल्फ कॉन्टेन। तीसरा पॉइंट क्या है? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करती है ईच डिवीजन टू सेल्फ कॉन्टेन एज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर। ईच डिपार्टमेंट हैज़ प्रोड्यूसिंग सेल फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है सेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है द फोर्थ पॉइंट इज ग्रोइंग कंपनी विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं इन फ्यूचर में बनाएंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है आपका फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर में। पहला डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में दिस फंक्शन इज फॉर्म द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के बेस पर किया जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट के बेस पर। सेकंड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट टू मेक अकाउंटेबल, ये बहुत डिफ़िकल्ट है अकाउंटेबिलिटी करना, जवाबदेही। एस डिपार्टमेंट है इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंड है, तो एक दूसरे पे वो ब्लेम करते रहेंगे, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी वो नहीं दिखाएंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है। इजी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क किया जाता है वो इंडिपेंडेंटली किया जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और जो डिवीजन स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, डिवीजन वाइज बने हुए हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि हर रिसोर्सेज के लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, लेस चांस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज वन फंक्शन ओनली। बहुत कम चांस होते हैं कि मैनेजर स्पेशलाइज्ड हो जाए एक तरह के फंक्शन में। डिविजनल स्ट्रक्चर में मोर चांस मैनेजर परफॉर्म मल्टी फंक्शन, यहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं कि भाई मैनेजर यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पेशलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि मल्टी फंक्शन होते हैं। स्पेशलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या लाता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इट ब्रिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, और ये क्या लाता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि ये प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। कोऑर्डिनेशन, कंपेयर टू डिविजनल लेस कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंपेयर टू, अगर हम इसे डिविजनल से कंपेयर करें तो लेस है, कम चांसेस हैं। कंपनी प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट, कंपनी जो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं वो वन प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, वन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। ऑटोनॉमी ऑपरेशन, लेस ऑटोनॉमी ऑपरेशन होता है यहाँ पे कम, मोर ऑटोनॉमी होती है, ज़्यादा सुनता होती है। सुटेबल, ये सुटेबल है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाई फर्म के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है।
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करना है, ये वर्क आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आगे का इसमें पोर्शन कराऊंगा। थैंक यू।